बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चिकित्सा एवं जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर के एक विवादित बयान ने हलचल मचा दी है। अस्पताल में भर्ती महिलाओं की हालत और उपचार व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री की टिप्पणी ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। मंगलवार को पीबीएम अस्पताल पहुंचे मंत्री खीसर ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों से पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में जब मीडिया ने एक साथ कई प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और संभावित लापरवाही को लेकर सवाल किया, तो मंत्री ने सीधे जवाब देने के बजाय मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा की ओर देखते हुए कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। जरा सुनिए मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते हुए बताइए। आप 2 मिनट बात सुनेंगे, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरी बात सुनेंगे आप। एक्यूट रीनल फेलियर एक टर्मिनोलॉजी बनी है मेडिकल के अंदर, फील्ड के अंदर। अगर किसी को एक्यूट रीनल फेलियर तो उसके थाउजेंड ऑफ कॉजेज हैं। हर एक बाय द वे प्रेगनेंसी के बाद अगर एक्यूट रीनल फेलियर होता है तो उसका 100 मेनी कॉजेज आर बिहाइंड इट। उसमें से मुख्य कारण जो पोस्टमार्टम हेमोरेज रिपोर्टेड है, हमारे यहाँ पर जो हम लोग बता रहे हैं बार बार की 48 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। 48 डिग्री पे तो दूसरे जो एसी चलते हैं वो भी शट डाउन हो जाते हैं। एसी टेम्परेचर के ऊपर जब हमारे गांव से महिलाएं आ रही है, वो सारी की सारी महिलाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से डिहाइड्रेटेड होती है। इवन मैं भी होता हूँ, जब अगर पानी नहीं पीता हूँ तो मैं भी डिहाइड्रेटेड होता हूँ। इंजेक्शन की जहाँ तक बात है, इंजेक्शन की जहाँ तक बात है, इंजेक्शन हर एक आदमी को होता है वहाँ पर। आज भाई जो मेरी स्किन का एक सैंपल लिया जाए तो मिलियन ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे मिलेंगे आपको, मिलियन ऑफ बैक्टीरिया मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द इम्यून सिस्टम। फर्स्ट चीज ये है कि पीबीएम के अंदर कितने पेशेंट्स आते हैं कोई भी इलाज के लिए, मोर्टेलिटी रेट क्या, कितने ठीक होके जाते हैं, कितने की डेथ होती है, वो तो आप देख ही नहीं रहे हो। बिल्कुल स्ट्राइक रेट तो देख ही नहीं रहे हो। ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपकी 5 प्रसूता आई हैं, एक 15 जून को जो आई थी वो उसी टाइम गंभीर थी, वेंटिलेटर पे उसको लिया हुआ है। और इसमें आपके सब सिजेरियन नहीं है, आधी जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरीज है और स्टेबल है, ठीक है ना। आपको तो अपने को डर होता है जब कोई डेथ होती, कुछ होती। एक जो कॉम्प्लिकेटेड केस, अच्छा ये सब सुनिए, ये जितने भी केसेस आए सब रेफर्ड केसेस आए और सब आप मेडिकल, पहले क्या कोई पीएचसी जाता है, सीएचसी जाता है, लोकल डॉक्टर के पास, जब बिगड़ता जाता है ना फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर भी कंट्रोल से बाहर होता है, फिर आते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। ये जितने भी केसेस आए थे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं और आप मेरे साथ भगवान से ये को दुआ मांगो कि अभी तक 5 के 5 जिंदा है। उसके अंदर सब सिजेरियन नहीं थे, उसके अंदर एक जो वेंटिलेटर में जो शुरू से जो 15 मई को आई थी। आप एक चीज समझो, ये जो गर्मी पड़ रही है ना, अब ये गांव के लोग नहीं समझते कि हाइड्रेशन किसको कहते हैं। और 1 मिनट आप देखो, एक बात करो, डिहाइड्रेशन जो होता है वो प्रेगनेंसी में अगर आपका हाइड्रेशन सही नहीं हो तो उसमें वो आपका किडनी पे असर पड़ता है। जितने भी केसेस आए रेफर्ड केसेस आए, रेफर्ड इमरजेंसी केसेस आए, नंबर 2 और नंबर 3 दे आर स्टेबल। बस और क्या चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।